नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक वैसे विद्यालय जहां पे अस्थायी रूप से प्रधानाध्यापक नहीं हैं, उन विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक बहाल करने हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा एक पत्रांक जारी किया गया है। इस पत्रांक में मार्गदर्शन दिए गए हैं कि आखिर जहाँ पे प्रधानाध्यापक अस्थायी रूप से बहाल नहीं हैं, वहाँ पे प्रभारी प्रधानाध्यापक किस रूप में बहाल करने हैं। इनमें 6 मुख्य बिंदुओं को समाहित किया गया है और उन्हीं 6 बिंदुओं के आधार पर प्रभारी प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति करनी है। पहला जो बिंदु है वह यह है कि यदि कोई माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय है और उसमें कक्षा प्रथम से 8वीं तक के कोई पुराने वेतनमान वाले प्रधानाध्यापक हैं और उनके साथ सहायक शिक्षक हैं, उनके साथ नियोजित शिक्षक हैं और उनके साथ बीपीएससी शिक्षक हैं, तो निश्चित तौर पर जो 1 to 8 के प्रधानाध्यापक पूर्व से जो हैं, उन्हें ही वरीय मानते हुए और प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में बहाल कर दिया जाएगा। वैसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ पे कक्षा प्रथम से 8वीं तक के पुराने वेतनमान वाले हैं और उनके साथ नियोजित शिक्षक हैं एवं बीपीएससी शिक्षक हैं, तो उस परिस्थिति में भी कक्षा प्रथम से 8वीं तक के जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक होंगे, उन्हीं को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में बहाल किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि वैसे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ पे पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक हैं, साथ ही उनके साथ नियोजित शिक्षक हैं और बीपीएससी शिक्षक हैं, तो उसमें पुराने वेतनमान वाले को ही प्रभारी प्रधानाध्यापक नियुक्त किया जाएगा। चौथा जो पॉइंट है उसमें यह है कि वैसे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ पर सिर्फ नियोजित शिक्षक ही कार्यरत हैं, तो जो नियोजित शिक्षक वरीय होंगे, उनको जो है वहाँ पे प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में बहाल किया जाएगा। पाँचवा जो पॉइंट है वह यह है कि यदि किसी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में सिर्फ बीपीएससी आयोग के द्वारा चयनित शिक्षक शिक्षिकाएं ही कार्यरत हैं, तो फिर बीपीएससी शिक्षक ही हैं सिर्फ, उसी में से किसी को प्रभारी प्रधानाध्यापक नियुक्त किया जाएगा। छठा जो पॉइंट है यह गौर करने वाली है। छठा पॉइंट है कि यदि किसी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में सिर्फ नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक हैं, तो फिर किन्हें प्रभारी प्रधानाध्यापक नियुक्त किया जाएगा। पूर्व से हम सभी को यही जानकारी प्रदान की जाती रही है कि नियोजित शिक्षक चूँकि कई वर्षों से विद्यालय में कार्यरत हैं, सेवारत हैं, तो ऐसा नहीं है कि बीपीएससी शिक्षक आज जा कर के वो वरीय हो जाएंगे और नियोजित शिक्षक जो पूर्व से 10 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष से कार्यरत हैं, तो वे कणीय हो जाएंगे। अर्थात नियोजित शिक्षक वरीय थे, वरीय ही रहेंगे। बीपीएससी शिक्षक हाल फिलहाल में गए हैं तो वो कणीय रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्राथमिकता दी गई प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाने हेतु, वह नियोजित शिक्षकों को नहीं बल्कि बीपीएससी शिक्षकों को दी गई। यहाँ पे यह कहा गया कि यदि किसी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक कार्यरत हैं, तो नियोजित शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक न बना करके बीपीएससी शिक्षकों में से किसी को प्रभारी प्रधानाध्यापक बना देना है। अर्थात यहाँ इससे प्रतीत होता है कि नियोजित शिक्षकों के समक्ष बीपीएससी शिक्षकों का मान अत्यधिक रखा गया, उन्हें ही वरीय का जो है प्राथमिकता दी जाने जैसी प्रतीत हो रही है। जो नियोजित शिक्षक के लिए कहीं न कहीं अन्यायपूर्ण रवैया है और उनके साथ यह भेदभाव जैसा व्यवहार प्रतीत होता है, इसलिए कि बीपीएससी शिक्षक भले ही बीपीएससी आयोग के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा दे करके और आए हैं, तो इस समय चूँकि बीपीएससी आयोग के द्वारा भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा लेकर के ही भर्ती की जा रही है इस सिस्टम के अनुसार, तो वे आकर के यहाँ शिक्षक बन बैठे। पूर्व में नियोजित शिक्षक चूँकि नियोजित शिक्षक इसलिए हैं कि नियोजन इकाइयों के द्वारा जो है उन्हें लिया जा रहा था, इसलिए वे नियोजित के तौर पर बहाल हुए। अब चूँकि कोई 12 वर्ष, कोई 14 वर्ष, कोई 15 वर्ष, कोई 18 वर्ष से वो कार्यरत हैं और छठे चरण वाले भी जो हैं बीपीएससी से पुराने वाले हैं, बावजूद इसके उनको प्राथमिकता न देकर के और हाल फिलहाल में नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षकों को प्राथमिकता दिया जाना कहीं न कहीं नियोजित शिक्षकों के साथ यह जो है अन्यायपूर्ण रवैया है। तो शिक्षा विभाग से हम मांग करेंगे कि हाल फिलहाल में आए बीपीएससी शिक्षकों के सापेक्ष नियोजित शिक्षकों को अत्यधिक मान दें और नियोजित शिक्षकों को ही प्रभारी प्रधानाध्यापक का दर्जा प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।